मैं एक छोटे से गांव का लड़का था जो अपनी कठिनाइयों से उबरने का हर संभव प्रयास करता था। मैंने देखा था कि मेरे माता-पिता किस तरह गरीबी के साथ संघर्ष कर रहे थे। मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा और अपने माता-पिता को एक बेहतर जिंदगी दूंगा। पढ़ाई में मैं अव्वल था, लेकिन मेरे पास शहर जाने और बड़े सपने देखने का कोई साधन नहीं था। फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। दीपाली, जो एक संपन्न व्यापारी परिवार की बेटी थी, उससे मेरी शादी तय हो गई। वह सुंदर और आत्मनिर्भर थी और मैं उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता था। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी दीपाली के साथ शहर में रहने का फैसला किया। दीपाली एक समझदार और प्यारी लड़की थी, लेकिन मेरा घर जमाई होना हमेशा उसकी और उसके परिवार के लिए चिंता का कारण बन गया था। दीपाली के माता-पिता, खासकर उसके पिता, हमेशा मुझे ताने मारते थे, तुम घर में क्यों नहीं रहते? क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? यह ताने मुझे गहरे दर्द में डाल देते थे। दीपाली भी बहुत परेशान थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसके माता-पिता को मुझ पर विश्वास हो और मुझे भी सम्मान मिले, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके माता-पिता के तानों से वह भी थक चुकी थी। फिर भी दोनों के बीच गहरे प्यार का एक अजीब-सा जुड़ाव था, जो मुश्किल वक्त में भी हमें एक दूसरे के पास बनाए रखता था। मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। मेरी शुरुआत बहुत कठिन थी। पैसे की कमी एवं क्लाइंट्स की तलाश और व्यापारिक अनुभवों की कमी ने मुझे निराश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं दिन-रात मेहनत की, एक नए विचार पर काम किया और एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिससे मेरी कंपनी धीरे-धीरे सफल होने लगी। मेरी कंपनी रोहित सॉल्यूशन ने सॉफ्टवेयर और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में कदम रखा। शुरुआत में मुश्किलें थीं, लेकिन मेरी मेहनत और लगन ने मुझे सफलता दिलाई। जैसे-जैसे समय बीतता गया, मेरे व्यवसाय ने गति पकड़ ली और अब मैं एक छोटे से कमरे से एक बड़े ऑफिस में काम कर रहा था। अब मुझे बड़े-बड़े क्लाइंट्स मिलने लगे और मेरी कंपनी का नाम बढ़ने लगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जब मेरी कंपनी को पहला कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिला, तो मैं जानकर चौंक गया कि वह क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि दीपाली के पिता की ही कंपनी का शर्मा एंड सन का था। मेरे लिए यह एक जबरदस्त मौका था, लेकिन दीपाली के माता-पिता के लिए यह किसी अपमान से कम नहीं था। उन्हें लगता था कि उनका दामाद कभी कुछ नहीं कर सकता और अब वह उनके ही व्यापार में शामिल हो गया था। मैंने इस अवसर के रूप में देखा और तय किया कि मैं अब अपने ससुर को पूरी दुनिया के सामने साबित करूंगा। मैंने दीपाली से कहा, तुम देखो, एक दिन मैं तुम्हारे पिता को यह दिखा दूंगा कि घर जमाई होना कोई कमजोरी नहीं होती। दीपाली ने मुझे समझाया, तुमने पहले ही बहुत कुछ साबित किया है, लेकिन अब मेरे पिता के सामने तुम्हें और ज्यादा संयम से काम लेना होगा। एक दिन जब मैंने इसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग बुलाई, तो मैंने दीपाली के पिता को भी आमंत्रित किया। मीटिंग में दीपाली के पिता आए, लेकिन उनका चेहरा नाखुश था। उन्होंने मुझे ताना मारा, तुम क्या कर सकते हो? तुम तो हमेशा मेरे घर ही रहोगे। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप बैठा रहा और मीटिंग शुरू की। मैंने अपने एक प्लान को पेश किया और जब मैंने कंपनी को पूरा विजन और मैंने अपने प्रोजेक्ट का खाका दिखाया, तो दीपाली के पिता चुप हो गए। उनके चेहरे पर वह गुस्सा और घमंड धीरे-धीरे कम होता गया। आखिरकार मैंने अपना प्रस्ताव पेश किया। मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी एक नई दिशा में जाए और मैं इसे बिना किसी मदद के अपने दम पर सफल बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर दीपाली के पिता का ताज्जुब हुआ। उन्होंने सोचा था कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब वो खुद को गलत मान रहे थे। मीटिंग के बाद जब मैंने दीपाली से कहा, मैंने यह काम कर दिया, अब देखो, मैं तुम्हारे पिता को उनकी घमंड और तानों का जवाब दे सकता हूँ। तो दीपाली के चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि मैंने अब अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से खुद को साबित कर लिया था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे ससुर की कंपनी शर्मा एंड सन आर्थिक संकट से गुजर रही थी। दीपाली के पिता ने किसी अन्य कंपनी से कर्ज लिया था और अब वह कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुझे यह पता चला तो मैं पहले ही भी ज्यादा प्रेरित हुआ। मैंने दीपाली से कहा,
अब मुझे तुम्हारे पिता को और भी मदद करनी चाहिए। मैंने अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाया और अपने ससुर की कंपनी का आर्थिक संकट से बाहर निकाला। मैंने उन्हें अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन दीपाली के पिता को खुश खुद के लिए शर्म आ रही थी, इसीलिए वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए थे। तब मैंने बोला कि आप मेरे पिता की तरह हैं। मैं आपके यह नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। यह कंपनी अब हम सबकी है। भले ही इस कंपनी में मेरा और दीपाली का मेहनत लगा है, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से यह कंपनी बनी है। अब उनके आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे गले लगा लिया और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब मैं न सिर्फ एक सफल व्यवसायी बल्कि मैं अपने ससुर और उनके घमंड और तानों का जवाब दिया था। कहानी का अगली मोड़ तब आया जब मैंने दीपाली से कहा, मैंने तुम्हारे माता-पिता का को साबित कर दिया कि घर जमाई किसी से कम नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे लिए और हमारे भविष्य के लिए इस रास्ते पर चलने का इरादा रखता हूँ। दीपाली की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, तुमने हमें गर्व महसूस कराया है रोहित। इस पूरे संघर्ष और सफलता की कहानी ने यह साबित किया कि मेहनत और आत्मविश्वास कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। मैंने न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने ससुराल वालों को भी यह दिखाया कि जीवन में संघर्ष ही सबसे बड़ी ताकत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।